बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वाक़या एक बंदी और हज़रत मलिक बिन दीनार रज़ी अल्लाह अन्हु का। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप ईमान और तक़वे की बेहतरीन हालत में होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हज़रत मालिक बिन दीनार रज़ी अल्लाह अन्हु एक मरतबा बशरा की गलियों में जा रहे। रास्ते में एक बंदी ऐसे जाह व जलाल हश्म व कदम के साथ जा रही थी जैसे कि बादशाहों की बेटियां होती है। हज़रत मालिक बिन रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको देखा तो आवाज देकर पुकारा कि ए बंदी, तुझे तेरा मालिक फरोख्त करता है या नहीं। वह बंदी इस फिक्र को सुनकर हैरान रह गई। कहने लगी, क्या कहा, फिर कहो। उन्होंने फिर इरशाद फरमाया, उसने कहा, अगर वह फरोख्त भी करे तो क्या तुझसा फकीर खरीद सकता है। फरमाने लगे, हाँ, और तुझसे बेहतर को खरीद सकता हूँ। वह बंदी यह सुनकर हंस पड़ी और अपने खुद्दाम को हुक्म दिया कि इस फकीर को पकड़कर हमारे साथ ले चलो। खुद्दाम ने पकड़कर साथ ले लिया। वह जब घर वापस पहुँचे तो उसने अपने आका को यह किस्सा सुनाया। वह भी सुनकर हंसा और उनको अपने सामने लाने का हुक्म दिया। हजरत मालिक बिन दीनार रज़ी अल्लाह अन्हु और बंदी के आका की गुफ्तगू जब यह सामने पेश किए गए तो आका के दिल पर एक हैबत सी उनकी छा गई। वह कहने लगा, आप क्या चाहते हैं। उन्होंने फरमाया कि तू अपनी बंदी को मेरे हाथ फरोख्त कर दे। उसने पूछा कि आप इसकी कीमत दे सकते हो। हजरत मालिक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे नज़दीक इसकी कीमत 2 खजूर की बीजी हुई उठलियां हैं। यह सुनकर सब हंसने लगे। उसने पूछा कि तुमने यह कीमत किस मुनासबत के तरजीब की। उन्होंने फरमाया कि इसमें ऐब बहुत है। उसने पूछा कि इसमें क्या क्या ऐब है। फरमाने लगे, इतर न लगाए तो बू आने लगे, अगर दांत साफ न करे तो मुंह से गंद आने लगे, अगर बाल में तेल कंघी न करे तो वो परेशान हाल हो जाए। गम रंज मुसीबतें इसको पेश आती रहती है। खुद गर्ज इतनी है कि महज अपनी गर्ज से तुझ पे मोहब्बत जाहिर करती है। महज अपनी राहत व आराम की वजह से तुझसे उल्फत जताती है। कोई कौल करार पूरा न करे, इसकी सारी मुहैया झूठी है। कल को तेरे बाद किसी दूसरे के पहलू में बैठेगी तो उससे भी ऐसे ही मोहब्बत के दावे करने लगेगी। जन्नती हूर के बारे में तफसील मेरे पास इससे 1000 दर्जा बेहतर बनती है, जो इससे निहायत कम कीमत है। वह काफूर के जौहर से बनी हुई है, मुश्क और जाफरान की मिलावट से पैदा की गई है। उस पर मोती और नूर लपेटा गया है और खारे पानी में उसका आवेदन डाल दिया जाए तो वह मीठा हो जाए, और मुर्दों से अगर वह बात करे तो वह जिंदा हो जाए। अगर उसकी कलाई आफताब के सामने की जाए तो आफताब बेनूर हो जाए। अगर वह अंधेरे में आ जाए तो सारा घर रोशन हो जाए। अगर वह दुनिया में अपनी जेब व जीनत के साथ आ जाए तो सारा जहां मुयस्सर हो जाए, चमक जाए। उस बंदी ने मुश्क व जाफरान के बागों में परवरिश पाई है, याकूत और मरजान की टहनियों में खेली है, हर तरह की नेमतों के खेमे में उसका महल है। तस्नीम का पानी पीती है, कभी वादा खिलाफी नहीं करती, अपनी मोहब्बत को नहीं बदलती। अब तुम ही बताओ कि कीमत खर्च करने के एतबार से कौन सी बंदी ज्यादा मौजू है। सबने कहा कि वही बंदी जिसकी आपने खबर दी, जन्नती हूर की कीमत। आपने फरमाया कि उस बंदी की कीमत हर वक्त हर जमाने में हर शख्स के पास मौजूद है। लोगों ने पूछा कि उसकी कीमत क्या है। आपने फरमाया कि इतनी बड़ी अहम और आलीशान चीज के लिए बहुत मामूली कीमत अदा करनी पड़ती है, और वह यह है कि रात का थोड़ा सा वक्त फारिग करके अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए कम से कम 2 रकत तहज्जुद पढ़ ली जाए, और जब तुम खाना खाने बैठो तो किसी गरीब मोहताज को भी याद कर लो, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा को अपनी ख्वाहिशात पर गालिब कर दो। रास्ते में कोई तकलीफ देने वाली चीज, कांटा, ईंट वगैरह पड़ी देखो, उसको हटा दो। दुनिया की जिंदगी को मामूली इखाजात के साथ पूरा कर दो, और अपना फिक्र इस धोखे के घर से हटाकर हमेशा रहने वाले घर की तरफ लगा दो। इन चीजों पर एहतिमाम करने से तुम दुनिया में इज्जत की जिंदगी गुजारोगे, आखिरत में बेफिक्र और एजाज व इकराम के साथ पहुँचोगे, और जन्नत में जो नेमतों का घर है उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के परोश में हमेशा हमेशा के लिए रहोगे। आका का सब कुछ छोड़कर एक अल्लाह की तरफ रुजू। उस बंदी के आका ने बंदी से खिताब करके पूछा कि तूने शेख की बात सुन ली, ये सच है या नहीं। बंदी ने कहा कि बिल्कुल सच है। शेख ने कहा कि अच्छा, तो तू आज़ाद है।
اور اپنے سب غلاموں سے کہا کہ تم بھی آزاد ہو، اور میرے مال میں سے اتنا اتنا مال تمہاری نظر میں ہے، اور میرا یہ گھر اور جو کچھ مال اس میں ہے سب اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ اور گھر کے دروازے پر ایک موٹے سے کپڑے کا پردہ پڑا ہوا تھا، اس کو اتار کر اپنے بدن پر لپیٹ لیا اور اپنا سارا لباس فاخرہ اتار کر صدقہ کر دیا۔ بندی کا بھی سب کچھ چھوڑنا۔ اس بندی نے کہا میرے آقا تمہارے بعد میرے لیے بھی اب یہ زندگی خوشگوار نہیں، اور اس نے بھی ایک موٹا سا کپڑا پہن کر اپنا سارا جیب و زینت کا لباس اپنا سارا مال صدقہ کر کے آقا کے ساتھ کھولی، اور مالک بن دینار رضی اللہ تعالی ان کو دعائیں دیتے ہوئے ان سے رخصت ہو گئے، اور وہ دونوں اس سارے عیش و آرام کو طلاق دے کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ میرے پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ کریں۔